हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिएगा, आप लोग पेपर दिला कर आगे होंगे। आई होप आप लोग का बहुत अच्छा पेपर गया होगा। बढ़िया क्वेश्चन आए हुए थे। आप लोगों ने जितना प्रैक्टिस किया होगा उसके आधार पे आप लोग ने अपना दिमाग लगाया होगा। हमने शुरू से ही बोला था, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका दिमाग सही आंसर लेने में उतना ही काम करता है। जो क्वेश्चन कराते हैं जरूरी नहीं वो क्वेश्चन आएंगे, लेकिन उससे रिलेटेड आप अगर पढ़े रहते हैं तो वो आपको आंसर लगाने में आसानी होता है। ठीक है, तो चलिएगा सीधे आंसर पे आते हैं। हम लोग पहले पेपर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। पीडीएफ थोड़ा सा लेट में हमको प्रोवाइड करवाया गया है, इसलिए थोड़ा सा लेट से हम लोग आंसर बना रहे हैं। ठीक है, कुछ मिस्टेक रहेगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, बाद में और इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए सीडीपी का है सेट, आप लोग देख लीजिएगा। आप क्वेश्चन पढ़ते जाइएगा और अपने जो क्वेश्चन पेपर है उसको निकाल लीजिए। क्वेश्चन पेपर निकाल लीजिएगा और जो क्वेश्चन मैं बताते जा रहा हूँ उसको फिर आप लोग अपना पेपर ढूंढ के लगाते जाइएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन, वैज्ञानिक अन्वेषण के चरणों का सही क्रम क्या है। जो वैज्ञानिक अन्वेषण है, खोज, उसके लिए हम लोग को सही क्रम क्या होता है। ऑप्शन नंबर सी आएगी इसमें। समस्या की पहचान करना रहता है, फिर परिकल्पना बनाना होता है, फिर परीक्षण करना है, फिर निष्कर्ष। तो ये पहले का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा फास्ट चलेंगे अभी हम लोग, ठीक है, क्योंकि सभी सब्जेक्ट को धीरे धीरे हम लोग कंप्लीट करना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। संज्ञान से क्या तात्पर्य है। संज्ञान का मतलब क्या होता है, तो संज्ञान का मतलब होता है मानसिक क्रियाएं जैसे सोचना, समझना और याद करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सारा सा बढ़िया क्वेश्चन आया था। जैसे बड़ा बड़ा क्वेश्चन में मैं आपको बताया था कि इस प्रकार से कारण और कथन वाले आते हैं। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए कथन और कारण दिए हुए हैं। कथन कहते हैं भूख, प्यास और नींद जैसे प्राथमिक उद्देश्य जन्मजात और प्राकृतिक प्रवृत्तियां हैं। सही बात है ना, भूख प्यास नींद न तो लगता ही है और जीवित रहने के लिए आवश्यक है। क्यों, मानव व्यवहार केवल जन्मजात जैविक प्रक्रियाओं से ही संचालित होते हैं। अब बताइए, कारण में थोड़ा सोचने वाली बात है कि कारण सही है कि गलत है करके। तो इसका सही आंसर हम देखिए, केवल जन्मजात जैविक प्रक्रियाओं से ही संचालित नहीं होता मानव का जो व्यवहार है। ठीक है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए बस सही है, मतलब कथन सही है। तो कथन वाला कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। कथन सत्य है लेकिन आर गलत है, तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन मिलाते जाइएगा, मैं क्वेश्चन भी पढ़ रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर चौथा। फिर से कथन और कारण दिए हुए हैं। कथन पढ़ेंगे, दर्शन शास्त्र पाठ्यक्रम विकास का प्रारंभिक बिंदु है। दर्शन शास्त्र शिक्षा का सामान्य सिद्धांत है जो विद्यालयी शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण संपूर्ण विश्व दृष्टि प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां। कोहल वर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिमाण के बजाय दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है। मतलब अपना जो व्यवहार उसका परिणाम क्या निकलेगा इसको नहीं सोचता। अगर लोगों को लग रहा है कि वो सही है तो उसके अनुसार काम करेगा। ये इस प्रकार के क्वेश्चन थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्व परंपरागत चरण। परंपरागत रूप से जो चले आ रहे उसी पे बात करेंगे, पूर्व परंपरागत चरण। ठीक है, पहले के, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6वां। निम्न में कौन सी ऐसी इनहेरिटेबल क्षति है जो आमतौर पर पुरुषों में पाई जाती है लेकिन महिलाओं में से उनके बेटों में हस्तांतरित हो जाती है। मतलब पहले पुरुष में पाया जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद जो महिलाएं होती है उनसे उनके बेटों में वो आती है। तो ऐसे कौन सी बीमारी है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6वां का आंसर हो जाएगा हीमोफीलिया। ठीक है, हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जो माताओं से बेटों में जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन। शिशु की सांवेगिक क्रियाएं निर्धारित होती हैं उसके स्वप्रत्यय प्रकार द्वारा, अपने वातावरण में लोगों के अनुकरण से, वह जो सीखता है उसके द्वारा। तो ये चलिए सीधा आंसर करते हैं, मैं क्वेश्चन पढ़ने लग गया था फ्लो में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माता पिता के द्वारा किए जाने वाले उपचार द्वारा। शिशु की सांवेगिक क्रियाएं होती है माता पिता के द्वारा किए जाने वाले उपचार द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। मैस्लो के आवश्यकताओं के पदानुक्रम को व्यवस्थित कीजिए। तो उनका पदानुक्रम दिया है, सुरक्षा आवश्यकता है, सम्मान की आवश्यकता है, आत्म साक्षात्कार, दैहिक आवश्यकता है, प्रेम और अपनापन। इसको हम लोग जब क्रम में जमाएंगे तो क्वेश्चन में 8वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आएगा। सबसे पहले डी दैहिक आवश्यकता, फिर ए सुरक्षा आवश्यकता, फिर ई प्रेम और अपनापन की आवश्यकता, फिर बी है सम्मान की आवश्यकता, लास्ट में आता है आत्म साक्षात्कार। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां। तंत्रिका परिपक्वता का सही क्रम निर्धारित कीजिए। तंत्रिका परिपक्वता, जो हमारे तंत्रिका तंत्र है, साइंस के जो क्वेश्चन है उसका सही क्रम की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, KLMNO।
ठीक है, इसको देख लीजिएगा, अभी डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि सारे सब्जेक्ट अभी कवर करना है। KLMNO ऑप्शन नंबर सी आएगा या तंत्रिका तंत्र वाला का, ठीक है, देख लेंगे आप लोग के सेट में जो भी होगा। ध्यान रखेंगे कल से हम लोग का शिक्षक भर्ती बैच भी हम लोग नए तरीके से एक बार स्टार्ट करेंगे, बहुत सारे नए नए सुविधाओं के साथ। तो हमसे तत्काल कल से जुड़ेंगे, ठीक है, जितने लोग भी आज टेट का पेपर दे के आए हैं, कल से तैयारी स्टार्ट करना है नए बैच में, ठीक है। तत्काल आज आप मैसेज कर दिए रहेंगे, कल आपको डिटेल भेजा जाएगा, फिर रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। इसी पैटर्न में हम लोग तैयारी कराते हैं, आपको टारगेट देंगे, फिर आपको क्वेश्चन मिलेंगे, टाइम टेबल मिलेगा, समय मिलेगा टाइम पढ़ने के लिए, फिर आपके जो कुछ नोट्स भी इस बार प्रोवाइड करेंगे PDF नोट, फिर उसका टेस्ट हुआ करेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में 10वां, बच्चों के लिए शर्ट के बटन स्वयं लगाने हेतु किन संयुक्त क्षमताओं की आवश्यकता होती है। बच्चों को बटन लगाना है शर्ट में, उसके लिए हो जाएगा J और K। तो J क्या है आपका हाथ आंख समन्वय, और K है आपका स्थूल मोटर दक्षता। तो ऑप्शन नंबर B इसका सही आंसर है, 10वां का B हो जाएगा, ठीक है। बच्चों के शर्ट बटन वाले में B आएगा, J और K। अगला क्वेश्चन, नवजात शिशु के शारीरिक विकास के अंतर्गत सिर तथा सारे शरीर का अनुपात कितना होता है। सिर का आकार और सारे शरीर का अनुपात क्या होता है, ये आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ये हो जाएगा 1:4 होता है, ऑप्शन नंबर B इसका सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, प्राकृतिक वातावरण में स्वाभाविक रूप से विकसित हो रहे समकक्षों सहपाठियों के साथ सीखना विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए फायदेमंद क्यों माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर JKLM दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आ जाएगा B, मतलब बच्चों को रोजमर्रा की परस्पर अंतःक्रिया से सीखने में मदद करता है, मतलब क्या आएगा ऑप्शन नंबर, अच्छा इसमें वो कूट वाला था सॉरी, इसीलिए इसमें B आएगा, ऑप्शन नंबर B KLM, याद रखेंगे KLM। क्वेश्चन नंबर ये देख लेंगे, विशेष प्राकृतिक वातावरण में स्वाभाविक रूप से वाला है क्वेश्चन नंबर 12, इसमें आपका आंसर आएगा B KLM, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। फिर से कथन कारण वाले इस बार क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दिए हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कथन पढ़ेंगे, लोकतांत्रिक परिवारों में समाजीकृत बच्चे आमतौर पर अधिक आत्मसम्मान और बेहतर सहपाठी संबंध दिखाते हैं। कारण है लोकतांत्रिक पालन पोषण, खुली बातचीत, साझा निर्णय। तो इसका सीधे हम लोग आंसर पे आते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, कथन और कारण दोनों सत्य है, और जो कारण है वो कथन की व्याख्या करते हैं। तो ऑप्शन नंबर A इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों पे क्वेश्चन थे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से जुड़े नीचे दिए गए अधिनियमों और नीतियों को पढ़ना है। तो इसमें सही आंसर पे हम लोग सीधे जाते हैं, कौन कौन सा था उसको आप लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C MOL। M क्या है, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, फिर O है आपके निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, फिर L है आपके ऑटिज्म वाला, और N है आपके राष्ट्रीय विकलांगजन, और K लास्ट में दिव्यांग अधिकार अधिनियम। तो ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी रैपिड स्पीड में हम लोग कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन के अगर आंसर मिस हो जाएंगे तो हम उसको आगे कंप्लीट कर लेंगे, आपको सुधार करवा के बता देंगे। तो ध्यान रखेंगे, अगर किसी को मिस्टेक से कुछ मिस्टेक हो तो आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है बोला है, तो ये 4 कथन आपके दिए हुए हैं, चारों कथन को अगर हम लोग पढ़ेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, केवल K और M सही है, K और M, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर B इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, बहुत अच्छा है, इसको कई बार हम लोग किए थे, बहुत सारे इसके क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए। डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिस्नोमिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 16 नंबर है, इसका आंसर अगर हम लोग देखें सीधे तो इसका D आएगा, ठीक है। D में क्या है आपका, पहले का डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया का A में क्या आएगा आपका फोर्थ, पढ़ने में दिक्कत, ठीक है। डिसग्राफिया, डिसग्राफिया मतलब आपके लिखने में दिक्कत, और डिसकैलकुलिया मतलब आपके मैथ्स में दिक्कत, और डिसनोसिया मतलब शब्दों को याद करने या बोलने में दिक्कत, ठीक है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, 16 का हो जाएगा D। चलिए अगला क्वेश्चन जीन पियाजे वाला है। क्वेश्चन नंबर 17, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। कल ही मैंने इसका डाला था आपके बैच में, जीन पियाजे का क्रम के साथ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अच्छा एक सेकंड ना, ये क्वेश्चन नंबर 17 है ना, क्वेश्चन नंबर 17 का D हो जाएगा ना, D। क्वेश्चन नंबर 17 है जीन पियाजे, इसका D हो जाएगा। सबसे पहले आता है संवेदी पेशी अंग,
ठीक है, जीरो से 2 बार। फिर आपका आता है पूर्व क्रियात्मक, फिर आता है आपका मूर्त क्रियात्मक, फिर औपचारिक। ऑप्शन नंबर डी आएगा। कल ही मैं इसको बैच में डाला था, दोनों बैचों में डाला था इसका PDF। चलेगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। बच्चों के द्वारा बनाई गई वैकल्पिक और धारणाओं के संदर्भ निम्न में कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 18 कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी, वैकल्पिक और धारणाएं बच्चों के सीखने में क्षमता में मध्यस्थता करने में सार्थक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। एक विद्यार्थी जिसका पैर कटा हुआ है, टूटा हुआ है, या पैर कट गया है या फिर टूट गया है, कक्षा में घूमने के लिए व्हील चेयर का उपयोग करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार कौन सी परिस्थितियां इस स्थिति का सबसे अच्छा वर्णन करती है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा क्षति, दिव्यांगता, निशक्तता। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। जब किसी विद्यालय को पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को लेकर अभिभावकों, शिक्षकों और समुदाय के सदस्यों के बीच मतभेद का सामना करना पड़ता है, विद्यालय की बात कर रहा है, उसमें जो पाठ्यक्रम है उसकी विषय वस्तु की बात कर रहा है, तो विवादों को सुलझाने के लिए निर्णय लेने में किस प्रकार के पाठ्यक्रम संबंधी सोच का उपयोग किया जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का बी, शिक्षा के नैतिक, आचारिक, सदाचार और सामाजिक उद्देश्यों पर विचार करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। पियाजे के अनुसार बच्चों में सोच के विकास की विशेषता कौन सी है? पियाजे के अनुसार पूछ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर देंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जे और एल आएगा। जे क्या है आपका? बच्चे के अनुभव, परिवेश के आधार पर ज्ञान का निर्माण करते हैं, बिल्कुल सही है। और आपका एल आएगा, सोच का विकास क्रमिक चरणों में होता है, तो जे और एल आएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। इसे आपको सही जोड़ी मिलाना है। ठीक है, लगातार इस नहीं, मार्गदर्शक, कठोर दंड, कोई नियम नहीं, सीमाएं नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर डी आएगा। इसको आप लोग मिला लीजिएगा, ध्यान रखेंगे, आपका अलग सेट होगा तो आप मिलाते जाइए आंसर सेट में। ठीक है, अपना क्वेश्चन पेपर में इसका आंसर डी आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। मैस्लो के अनुसार निम्नांकित को सही क्रम में दर्शाना है। देखिए वही क्वेश्चन 2 बार इसमें रिपीट हुआ है। ठीक है, सेम लेवल के भी क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 23 का ए हो जाएगा LKMNON। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 का ए, मैस्लो वाले में ए आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। फिर से वही क्वेश्चन, बार बार ये सारी चीज़ें हम लोग कराए हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आएगा। ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1, ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे 24 का बी संवेदी गामक वाले में। ठीक है, चलेगा आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा नहीं है बोला है? नहीं मतलब राजनीतिक कारण, ऑप्शन नंबर सी आपको सीधे दिखाई दे रहे हैं। चलेगा आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। जब बच्चा लिखने के लिए कलाई और उंगली के समन्वय को सीखता है तो वो किस विकास को दर्शा रहा है? तो वो किस विकास को दर्शा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 26 का हो जाएगा ए, प्रॉक्सिमोडिस्टल विकास। जब वो अपने लिखने के उंगली और कलाई का समन्वय सीखता है, मतलब इसको स्थिर रखना सीखता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27। संज्ञानात्मक विकास में शामिल है, क्या क्या आता है संज्ञानात्मक विकास में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 27 का बी, JKML, मतलब सभी आ रहा है ना, जे भी आ रहा है, के भी आ रहा है, एल भी आ रहा है, एल भी आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 थार्नडाइट का है, प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत के आधार पर। बहुत सरल क्वेश्चन था, बहुत अच्छा पेपर गया होगा इस बार बाल विकास में, बहुत अच्छा क्वेश्चन आए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा, सीधे आप लोग देख लीजिएगा, थार्नडाइट वाले में ऑप्शन नंबर डी आएगा। एकदम सरल है, समय नहीं दे रहे हैं, आप लोग मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा 28। चलिए लास्ट क्वेश्चन 29, सेकेंड लास्ट। फिर से 2 कथन कारण वाले हैं। पहले कथन है, बच्चे हाथों हाथ अनुभव और सक्रिय भागीदारी के माध्यम से सबसे अच्छा सीखते हैं। कारण है, जब बच्चे सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं तो उनके संज्ञानात्मक विकास में तीव्रता आती है। तो बिल्कुल सभी चीज़ें सही हैं, कारण भी सही है, कथन भी सही है, व्याख्या भी। ऑप्शन नंबर ए आएगा 29 का। ठीक है, बहुत अच्छा गया होगा आप लोग का इस पर 30 में से। बट चलेगा, जीवन की मिथ्या मतलब अच्छा, जब हम लोग झूठ बोलते हैं, बच्चे जब होते हैं वो झूठ भी बोलते हैं लेकिन अच्छा समझते हैं। मिथ्या परिपक्वता, झूठ बोलने की जो अच्छी आदत का बात है, तो आता है ऑप्शन नंबर सी, बाल्यावस्था को बोला जाता है मिथ्या परिपक्वता की अवस्था। तो ये हमारे 30 क्वेश्चन हो गए। मान के जब बहुत शानदार आप लोग का पेपर गया होगा। आगे हिंदी का देखेंगे, ठीक है, इसको यहीं करते हैं समाप्त अगले विषय के अनुसार। और ध्यान रखेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग एक बार हमारा नंबर नोट कर लीजिए, जितने लोग भी अभी CG रेट का जो पेपर दे के आए हैं,
आप ये जो गलती अभी आप किए हैं कि अच्छे से रिवीजन नहीं कर पाए थे, जो आपको अब एहसास हो रहा होगा, वो गलती दोबारा मत करिएगा। पेपर्स पहले, शिक्षक भर्ती पहले 10 बार सिलेबस कंप्लीट करके जाइएगा और हम आपको कराएंगे बेहतर तरीके से। नंबर बस नोट कर लीजिए आप, 75 83 86 44 61। CGPSC हैंड रिटन नोट्स पूरी ईमानदारी से आपकी तैयारी कराती है। अभी आप लोग CGTET का भी जिन लोग जुड़े थे उन लोग देखे होंगे, जितना चाहे उतना हम लोग डाले हैं, जितना कोशिश था, जितने कम समय में जितना कर पाते थे। बाकी अभी पूरा समय हमारे पास, तो कल से स्टार्ट करेंगे सहायक शिक्षक बैच। तो जिन लोग भी सहायक शिक्षक तैयारी करना, नाम मात्र शुल्क लेते हैं हम लोग। ना इसमें मैसेज कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए 75 83 86 44 61। ठीक है, आपको कल डिटेल भेज दिया जाएगा या इसमें भी आपको डिटेल बताएंगे। चलिएगा अगले वीडियो में अगला सब्जेक्ट देखेंगे, तब तक ऑल द बेस्ट। नंबर कमेंट करके बताइएगा।